Dear students of class 11, today I am giving a video including biological classification chapter 2 of NCERT. आज मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं टॉपिक में, हेडिंग में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम आज बताएंगे किंगडम मोनेरा को। जैसा कि आप जानते हैं कि 1969 में कौन R.H. व्हीटेकर ने क्या किया था? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, 5 किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया। यह 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ किसके द्वारा? R.H. व्हीटेकर के द्वारा। तो इसके द्वारा क्या हुआ? 5 किंगडम बना। आपको शायद याद होगा, नहीं तो आप याद करेंगे 5 किंगडम को। सबसे पहले तो पहला किंगडम है वो है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटेई और 5वां है एनिमेलिया। ये 5 किंगडम हुआ। आप किंगडम जानते होंगे, ये भी मैं बताता। किंगडम क्या है? यह क्लासिफिकेशन का सबसे हाईएस्ट यूनिट। जैसा आप पढ़े होंगे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में किंगडम क्या है? सबसे ऊंचे के हायरार्की पर है, टॉप पर है। तो पूरे जीव जगत को व्हीटेकर ने क्या किया? 5 जगत में बांट दिया, है ना। ये 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया हो गया। अब इससे पहले हम चलते हैं, कुछ इतिहास बताते हैं वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की, और तत्पश्चात हम मोनेरा किंगडम को डिस्क्राइब करेंगे। तो कुछ इतिहास बताते हैं क्लासिफिकेशन का। क्या इतिहास है? तो कहता है डाउन ऑफ द सिविलाइजेशन, सभ्यता के उदय के साथ मानव ने जीवों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन वो जो पहला प्रयास था वर्गीकरण का, वह प्रयास वस्तुतः आधारित था उसकी मूल आवश्यकताओं पर, भोजन पर, आवास पर, वस्त्र पर, है ना, इन चीज़ों पर आधारित था। कोई वैज्ञानिक आधार लेकर के वर्गीकरण नहीं हुआ प्रारंभ के दिनों में। बाद में अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने जीवों का वर्गीकरण साइंटिफिक बेसिस पर किया, और उन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप में बांटा, ट्रीज, हर्ब और सर्ब्स, और वही एनिमल्स को 2 ग्रुप में। एक ग्रुप ऐसा जिसमें क्या कहते हैं, ब्लड होते हैं, है ना, और दूसरा क्या है जिसमें कि रेड ब्लड नहीं होते। तो इस 2 ग्रुप में बांटा। हाँ, तो एनिमल्स का 2 ग्रुप हो गया, जिसमें कि रेड ब्लड होता है और जिसमें कि रेड ब्लड नहीं होता है। तो इस तरह से अरिस्टोटल ने वर्गीकरण का प्रयास किया है, वर्गीकरण की है। उसके बाद
केरलस लिनियास के टाइम में जीवों का वर्गीकरण किया गया और वह सिंपली पूरे जीवों को 2 किंगडम में बांट दिया, एक तो प्लांटेज और दूसरा एनिमेलिया में। लेकिन इस प्लांटेज और एनिमेलिया का जो ये वर्गीकरण किया गया, इसके बहुत सारे खामियां रह गए और उस खामियों को सुधार करने का काम बाकी रह गया था। क्या खामियां थी? तो खामियां यह थी कि इस 2 किंगडम में, 2 वर्गीकरण में, ग्रुप्स में, ना तो इसमें क्या कहते हैं यूनिसेल्युलर का ध्यान रखा गया, ना मल्टी सेल्युलर का ध्यान रखा गया, ना यूकैरियोटिक का, ना प्रोकैरियोटिक का, ना फोटोसिंथेटिक का और नॉन फोटोसिंथेटिक का। मतलब किसी भी तरह की इसमें जो है सही वर्गीकरण का तरीका नहीं हुआ, बहुत चीज छूट गए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी इस वर्गीकरण में छूट गए। फिर भी यह बहुत दिनों तक ये इस तरह का वर्गीकरण चलता रहा, लेकिन बाद में यह इनएडिक्वेट हो गया और इसके बाद फिर मतलब आगे क्लासिफिकेशन हुआ। तो इसी क्रम में आगे के जो नीड था क्लासिफिकेशन का, उसमें था मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को हटाकर और उसके बाद उसमें सेल का स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फिर क्या था रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सब चीज़ों को जोड़ना था। तो बाद का जो क्लासिफिकेशन हुआ बाद के खंडकाल में, उसमें ये सारी चीज़ों को जोड़ा गया। इस तरह क्लासिफिकेशन के वर्क में परिवर्तन होता रहा और बाद में जो आप देख रहे हैं ना, 1969 में R.S. व्हिटकर ने 5 किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया। तो अब आता है कि व्हिटकर के इस वर्गीकरण का आधार क्या था, व्हाट वेयर द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन बाय R.S. व्हिटकर। तो देखिए इस वर्गीकरण का आधार व्हिटकर का क्या था? पहला था, है ना, सेल स्ट्रक्चर। क्या था? सेल स्ट्रक्चर। ये क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बाय व्हिटकर। सेल स्ट्रक्चर, फिर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यह जो बात है, ये सारी बिंदुएं क्या है? व्हिटकर के क्लासिफिकेशन का बेसिस था। क्या था? सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन। सो हिंदी में भी समझिए, सेल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कोशिका का संरचना, शरीर का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ संगठन। किस स्तर का संगठन है? वह सेल के स्तर का संगठन है कि वह टिश्यू स्तर का संगठन है या ऑर्गेन स्तर का संगठन है? फिर है रिप्रोडक्शन, जनन किस प्रकार का है, ये सेक्सुअल है, ये सेक्सुअल है, क्या है? फिर है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब हुआ अनुवांशिक संबंध क्या है ना, पूर्व का संबंध क्या है। तो इस तरह से इतने बातों का आधार लेकर व्हिटकर ने क्या किया? पूरे जीव जगत को 5 किंगडम में बांट दिया और ये 5 किंगडम का नाम पुनः आप एक बार देखेंगे। यह है मोनेरा नंबर 1, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटेज और 5वां एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम हुआ। अब इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, इस किंगडम की संरचना कैसे हुई और मोनेरा को क्यों लिया गया, प्रोटिस्टा क्यों बना, ये सारी चीज़ें हैं और आप विस्तृत से अध्ययन करेंगे या फिर मतलब इसको हम दूसरे वीडियो में सेंड करेंगे। तो अब आइए आप मोनेरा पर।
मोनेरा की हम बात करेंगे, जो मैंने अपनी हेडिंग में डाला है। ये मोनेरा क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं, और इसको हम ढंग से समझते हैं। पहले के क्लासिफिकेशन को निवारण करते हुए जो ये किंगडम बनाया गया मोनेरा, तो मोनेरा क्या है? यह परफेक्टली प्रोकैरियोटिक है ना ऑर्गेनिज्म का, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का यह क्या है? समूह। इसमें सभी प्रोकैरियोट्स आते हैं और मोनेरा के 16 मेंबर कहा जाता है। द 16 मेंबर ऑफ मोनेरा इज 16 मेंबर ऑफ मोनेरा इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसका 16 मेंबर है ना, बैक्टीरिया, हाँ, ये इसका 16 मेंबर है। यानी मोनेरा का अगर हम नाम लेते हैं तो इसमें बैक्टीरिया आ जाता है। अब बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया के बारे में सभी लोग जानते हैं, यहाँ तक जो लोग नहीं भी पढ़े हुए हैं वो भी जानते हैं भाई बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर गया, बैक्टीरिया के कारण ऐसा हो जाता है, हमारा फूड जो है स्पॉइल कर जाता है, हमारे आलू घर में भंडारण हमारा खराब हो जाता है, सड़ जाता है, हमारे आम सड़ जाते हैं, हमारे भोजन के पदार्थ खराब हो जाते हैं। क्यों? बैक्टीरिया से। और इसके बचने से के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। तो बैक्टीरिया को सभी जानते हैं। अब बैक्टीरिया की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस बैक्टीरिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक्सट्रीम हैबिटेट है ना, बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट। बैक्टीरिया जो है अपने एक्सट्रीम हैबिटेट में ये सर्वाइव करता है, यानी हार्श हैबिटेट में। ये एक्सट्रीम हैबिटेट क्या है? तो आइस कोल्ड वाटर, बर्फ के सामान ठंडे जल, हॉट स्प्रिंग, थर्मल वेंट और अन्य जानवरों के है ना ये बॉडी में भी पाए जाते हैं। मतलब कठोर आवास में भी यह अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, इसकी यही विशेषता है। और बैक्टीरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। ये क्या है? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हुआ यह सर्वत्र व्यापी है, यह जल में, वायु में और धरती सब जगह व्याप्त है, इसलिए क्या है? यह कॉस्मोपॉलिटन है बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया का पहली बात हो गई, बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट द एक्सट्रीम हैबिटेट, इन द एक्सट्रीम हैबिटेट। ये सारे पर्यावरण में है ना, ठंडे स्थान पर भी, गर्म स्थान पर भी, सभी जगह यह सर्वाइव करता है। अब आइए बैक्टीरिया को उसके शेप के आधार पर है ना, यानी जीवाणुओं को उसके शेप के आधार पर क्या किया गया है? 4 ग्रुप में बांटा गया। कौन कौन ग्रुप है आप ही परहैप्स जानते होंगे। तो बैक्टीरिया के 4 ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। पहला है बेसिलस, दूसरा है कोकस, तीसरा है वैब्रियम और चौथा है कॉमोसेप्ट, चौथा है एस्पाइरिलम। यह 4 प्रकार के बैक्टीरिया है शेप के आधार पर, है ना। ये कैसा होता है? ये दंड के आकार, ये बैक्टीरिया दंड के आकार का होता है, यानी रॉड शेप्ड होता है। यह रॉड शेप्ड होता है,
दंड के आकार का, रॉड शेप होता है, दंडाकार बैक्टीरिया होता है। कोकस ये गोलाकार छोटा छोटा होता है, ये कोकस कहलाता है। वाइब्रियम ये कोमा के आकार का होता है, जैसे कोमा हम लोग लिखते हैं, यह कोमा का आकार का होता है, बिल्कुल यह कोमा के शेप्ड में होता है, ये वाइब्रियम हो गया। और यह है एस्पेरिलम। एस्पेरिलम कैसा होता है? सर्पिलाकार, यह सर्प के आकार का होता है, इसलिए इसको एस्पेरिलम कहा जाता है। तो यह 4 प्रकार का बैक्टीरिया हम देख रहे हैं बोर्ड पर, है ना। ये 4 प्रकार का बैक्टीरिया क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो यह हम बैक्टीरिया के बारे में मोनेरा में जो सेल मेंबर है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी तक शेप के आधार पर बैक्टीरिया का ये 4 हो गया। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया का क्या और कैरेक्टर क्या है। तो कहता है कि बैक्टीरिया, ऑल्दो द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वायरस का अपना मेटाबॉलिक पाथवे नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया का अपना मेटाबॉलिक पाथवे होता है। और साथ ही क्या होता है, बैक्टीरिया में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कई प्रकार की होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक में वो कीमोसिंथेटिक भी होता है, ऑटोट्रोपिक भी होता है, और कुछ जो है हेट्रोट्रोपिक होता है। इस तरह से इस सब बैक्टीरिया में डिफरेंट मोड्स होते है ना। बैक्टीरिया में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग प्रकार के होते। अब आते हैं कि बैक्टीरिया को, इस सब के बावजूद बैक्टीरिया को वर्गीकरण किया गया। बैक्टीरिया को उसके लक्षण के आधार पर, उसके आवास के आधार पर और उसके अन्य प्रॉपर्टीज, सेल वॉल और अन्य प्रॉपर्टीज के आधार पर पूरे जीवाणु जगत को, बैक्टीरिया को 2 भाग में बांटा गया। आप पढ़े होंगे या नहीं तो आप पढ़ेंगे, है ना। बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। बैक्टीरिया के 2 ग्रुप हो गए। अब यहाँ देखेंगे नंबर 1, पहला जो बैक्टीरिया का ग्रुप है, इस बैक्टीरिया को कहते हैं आर केई बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या आर्किया भी कहते हैं। दूसरा है यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। तो इस तरह से बैक्टीरिया का भी 2 ग्रुप में वर्गीकरण किया गया। तो अब इस 2 ग्रुप का वर्णन हम अगले वीडियो में, है ना, बताएंगे। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया क्या होता है। तब तक के लिए, आज के लिए हम इस वीडियो में विश्राम लेते हैं। आगे कल जो है हम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का वीडियो बना करके भेजेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप इस वीडियो को देखिए, मेरी बातों को अंडरस्टैंड कीजिए, आपके फायदे के लिए है। पढ़ाई अंत विहीन है, सीमाहीन है, और जितना आप पढ़ेंगे तो पर भी कमी होता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सदैव पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को आप निश्चित सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।